मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध को आज 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो वहीं अमेरिका ईरान से बातचीत की बातें कर रहा है, लेकिन बातचीत अमेरिका को लेकर ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब देखिए, हालात ये है कि ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। तो इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के तेल पर अब कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर पर कब्जा करेगा। ट्रंप ईरान को एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप की धमकियों से डरता भी नहीं दिख रहा है। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए ईरान की तरफ से बयान आया है। ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो वो होर्मुज के बाद अब अल मंदेब को भी बंद कर देंगे। जिसके बाद पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि युद्ध की विनाश लीला आखिर कब खत्म होगी। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है वॉर जोन से। बड़ी जानकारी ये कि ईरान से यूरेनियम निकालने की तैयारी में अब अमेरिका है। तो देखिए, ईरान का सबसे बड़ा एसेट माना जा रहा है उसका यूरेनियम स्टॉक, और अब अमेरिका की जो नजर है वो उसके यूरेनियम स्टॉक पर है। करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम निकालने की तैयारी में अमेरिका। बड़ा सैन्य अभियान चलाने पर ट्रंप अब विचार कर रहे हैं। वॉशिंगटन जर्नल के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से लगभग 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। वैसे ये एक जखम और जटिल भरा और जोखिम भरा मिशन होगा। इसके चलते अमेरिकी सेना को कई दिनों तक या उससे भी ज्यादा समय तक यहाँ रहना पड़ सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप इस पर विचार जरूर कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि क्या यूरेनियम निकालने के लिए जमीन पर सेना यानी कि ग्राउंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप आखिर ईरान में क्यों जमीनी ऑपरेशन अब चलाना चाहते हैं, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की नजर ईरान के तेल और यूरेनियम पर है। देखिए, ट्रंप के जमीनी ऑपरेशन का मकसद तेल और यूरेनियम। अब तेल के बाद ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप की नजर है। दरअसल ईरान के अंदर खतरनाक सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में अमेरिका है और ईरान से उसके 400 किलोग्राम यूरेनियम को निकालने पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है। यूरेनियम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में रखा गया। अमेरिकी सेना को ईरान में ज्यादा वक्त तक रुकना पड़ेगा। ईरान को परमाणु संपन्न दरअसल ट्रंप नहीं देखना चाहते हैं और क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा तो ज्योति लगता है कि यही अब एक तरीका ट्रंप को नजर आ रहा है कि वो इस तरीके से यूरेनियम वहां से निकालें और परमाणु संपन्न होने ना दे ईरान को। बिल्कुल श्वेता, और देखिए शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि एक मुख्य शर्त जो ईरान मान ले, अपना यूरेनियम हमें दे दे और ये मान ले कि जंग खत्म हो गया है। लेकिन जमीन से कई किलोमीटर बताया जाता है नीचे ये दबाकर जो रखा हुआ है यूरेनियम, वो ईरान किसी कीमत पर नहीं देगा और जंग सालों साल लड़ता रहेगा। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति ना बन जाए और इसीलिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब ट्रंप की नजर ईरान के यूरेनियम पर है, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि ईरान के पास अभी कितना मौजूदा स्थिति में यूरेनियम है। ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम होने की बातें कही जाती हैं। यूरेनियम से 9 से 10 परमाणु बम इतने यूरेनियम से बन सकते हैं। 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम जो है 60% तक संवर्धित ईरान के ज्यादातर जो यूरेनियम है वो 2 ठिकानों पर मौजूद है और ये जो मुख्य केंद्र हैं ये ईरान का इस्फहान और नतांज बताया जाता है, जहां पर यूरेनियम का भंडार उसने करके रखा हुआ है। जून 2025 में यूएस ने दोनों जगहों पर हमला किया था, आपको याद है। अमेरिकी हमले में यूरेनियम को हालांकि तब कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान के पास ये यूरेनियम बेहद सुरक्षित तरीके से रखा गया है जो बताया जा रहा है। और चलिए इसी विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, और एयर कमोडोर एएस बहल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ये बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सर, आपसे भी एक चीज समझना चाहेंगे कि अब तो कमोडोर एस बहल भी जुड़े हैं हमारे साथ और साथ ही कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में अभी जुड़ेंगे, लेकिन आपको तब तक ये जरूर जानकारी दे दें कि यूरेनियम पर अब अमेरिका की नजर है। कर्नल शैलेंद्र, तो कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से भी और दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, एक चीज अभी हम विस्तार से ये जरूर समझना चाहते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की बातें कही जा रही है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा ये चैलेंजिंग होने वाला है न सिर्फ वहां की ज्योग्राफी बल्कि ईरान की तैयारी। ये अलाउ नहीं करती अमेरिका को कि वो ईरान में आए और जितना आसान समझ रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे और निकल लें, खासतौर पर उसका यूरेनियम हासिल कर पाए। लेकिन अमेरिका तो फिलहाल यही सपने देख रहा है। जय हिंद, नमस्कार। अगर हम अमेरिकन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें
तो क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ यूरेनियम है? मुझे नहीं लगता यूरेनियम है, क्योंकि जब उनकी ऑब्जेक्टिव्स सेट करी गई थी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था खमेनी के बाद था रिजाइम चेंज के बाद था यूरेनियम, उसके बाद था मिसाइल प्रोग्राम। अपने आप में अगर 2 मिनट के लिए हम ये एज्यूम कर लें कि चलिए, जो कि ईरान 2 बार बोल चुका है, टॉक्स में भी बोल चुका है, इंडिपेंडेंट IAEA के साथ बातचीत हो चुकी है कि यस, वो अपने 60% यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है इसे रोक कर रिवर्स कर सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी तो थोड़े दिन पहले पुतिन ने बोला था कि आप हमारे को भिजवा दीजिए, लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली अमेरिका को मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि ये लड़ाई यूरेनियम की है ही नहीं, ये लड़ाई पेट्रो डॉलर्स की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने आप में डोमिनेंस की लड़ाई है। और आज की तारीख में यूएस के लिए मुझे लगता है ये लड़ाई नाक की है, क्योंकि पूरी दुनिया में नाक कट रही है, उनकी अपनी पब्लिक उनके खिलाफ चल रही है। 50 के 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और कमोडोर रेस बहल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कमोडोर रेस बहल, जैसे कि सर ने बताया, शैलेंद्र सर ने, कि जो पहले मुख्य उनके जो मकसद थे अमेरिका के, उसमें सबसे प्रमुख तो था वो है रिजीम चेंज का। रिजीम चेंज वो कर नहीं पाए। खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई वहां सत्ता पर आसीन है, जिनकी भी सोच और जिनका भी तरीका शासन का वो उसी तरीके का है। तो ऐसे में अभी तक यूएस को क्या हासिल हुआ? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको खुलवाने के लिए अभी अमेरिका इतनी जद्दोजहद कर रहा है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस वॉर के शुरू होने से पहले तक तो खुला ही हुआ था? ज्योति जी बिल्कुल सही, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ट्रंप के मेन ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे, और जो आपने बहुत क्लियरली बता भी दिए हैं, और उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी भी एक ऑब्जेक्टिव था, उसको अंकुश लगाने का, नियंत्रण लगाने का। तो अगर वो भी नहीं हो पा रहा उनके साथ और रोज हमले चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को और खासकर ट्रंप को एक जीत चाहिए। इस समय उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत बुरी तरह से नीचे गिर चुकी है। और जैसे कि बात कर रहे थे, 1 करोड़ लोग 50 अलग अलग जगहों में, चाहे वो मिनेसोटा है या फिर न्यूयॉर्क है या यूरोप के दूसरे देश और ऑस्ट्रेलिया में, इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नो किंग्स, यानी कि वो नहीं चाहते ये युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। और अमेरिका के अंदर भी चीजें और कीमतें जो है बहुत बढ़ चुकी हैं। इसके लिए उनको एक जीत चाहिए। वो जीत कहां से लेके आए? ये उनकी साख की बात है। इनविंसिबिलिटी जो एक अमेरिका की थी, वो इमेज जो है शैटर हो चुकी है। इस वजह से वो देख रहे हैं, उन्होंने मिलिट्री लीवरेज के लिए जो फोर्सेस को लगाया है, वो 6 से 8 हजार, चाहे वो एयरबॉर्न डिवीजन की है, चाहे वो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की है। तो इनसे वो उनका एम जो है 2 तरफ होता है, एक तो या खर्ग आइलैंड का या फिर स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को खोलने का। लेकिन ये कहना कि वो 440 किलोग्राम के लिए पिक एक्स तक चले जाएंगे और वहां पे ड्रॉप करेंगे, एयरबॉर्न ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद उधर से यूरेनियम निकाल के ले आएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, या फिर एक तरीके से फिलहाल तो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी उसके सामने तो नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। मैं आऊंगी बहल सर आपके सामने, आपके पास फिर से अगले सवाल के साथ, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही 650 से ज्यादा कार्गो जहाज फंसे हुए हैं, जिससे कच्चा तेल जो है वो अब बहुत ज्यादा महंगा होता चला जा रहा है। $105 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके खर्ग द्वीप या बाकी रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बता दें कि इससे जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ईरान ने अब बाब अल मंदेब, जो उसके पास एक और बड़ा एसेट है, होर्मुज की तरह तो एक और स्ट्रेट है, वो भी बंद करने की धमकी दी है। और लाल सागर में मौजूद बाब अल मंदेब को कहा है कि अगर अमेरिका ऐसे ही अपनी धमकियां देगा तो हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। और बाब अल मंदेब के आसपास हूती विद्रोही काफी एक्टिव है। ये वो नैरो रास्ता है जो सुएज नहर की ओर जाने वाले समुद्री यातायात को नियंत्रित करता है।